लोग कहते हैं कि दुनिया भरोसे पर चलती है, चाहे वो अपने आप पे भरोसा हो या दूसरों पर। लेकिन इस दौड़ भाग की पैसों के लिए चलने वाली दुनिया में किसी दूसरे पर भरोसा करना भी हम सबको कई बार भारी पड़ता है। और शायद आप में से भी बहुत से लोग मेरे इस बात से सहमत होंगे। आज की कहानी भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से एक आसाम के गुवाहाटी शहर से है। मैं खुद भी नॉर्थ ईस्ट से हूँ, तो ऐसे अपराध यहाँ कम ही सुनने को मिलते हैं। ये दर्दनाक कहानी प्यार, भरोसा और धोखे से जुड़ी हुई है, जो रिश्तों के ऐसे लालच और अपराध की सच्चाई सामने लाती है, जिसे जानना भी हम सबके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप और आपका परिवार सतर्क और सेफ रहें। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सप्लोर। अगर आपको ऐसे ही क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की कहानियां सुनना पसंद है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है और मुझे हमेशा और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और मेरे साथ इस कहानियों के सफर का हिस्सा बने। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज से 4 साल पहले 2020 को अनजान नाथ, जो उस समय 24 साल का था, गीताश्री सिन्हा नाम की 26 साल की लड़की से मिलता है और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे के बारे में पहले से ही जानते थे। अनजान एक जेसीबी मैकेनिक था और गीताश्री गुवाहाटी के ही एक मसाज पार्लर में काम करती थी। गीताश्री की पहले भी 2 बार शादी हो चुकी थी और अब वो उनसे तलाक लेकर अलग होकर अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी। पिछले एक पति से उसका एक 6 साल का बेटा भी था, जो अपने पिता के साथ त्रिपुरा में रहता था। और शायद इन्हीं कारणों से अनजान के घर वाले गीताश्री को पसंद नहीं करते थे। वहीं गीताश्री के घर वाले की भी यही कहानी थी, उन्हें भी अनजान पसंद नहीं था। दोनों के घर वालों ने इन्हें एक दूसरे से दूर रहने को कहा, लेकिन अनजान तो पूरा प्यार में पागल था और अलग होने का तो सवाल ही नहीं था। एक दिन हिम्मत करके वो गीताश्री को अपने घर ही लेके आ गया और दोनों साथ ही रहने लगे। एक्चुअली दोनों का कानूनी तौर पर शादी नहीं हुआ था, आप इसे एक लिव इन रिलेशन कह सकते हैं। लीगली शादी ना होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को पति पत्नी ही मानते थे और घर वालों की मर्जी के बिना ही घर पर रहते थे। घर वाले भी हार मान गए और उनको उनके हाल में छोड़ दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, या यूं कहें कि दोनों काफी खुश थे। आखिरकार दोनों को साथ रहना था और अब उनका सपना पूरा हो गया। लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चला। जल्द ही दोनों के बीच में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। दोनों के बीच बहुत झगड़े होने शुरू हो गए और इन झगड़ों के चलते गीताश्री ने 2022 को अनजान का घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई, लेकिन अब भी अनजान अपने रिश्ते को खत्म करना नहीं चाहता था। वो गीताश्री को अब भी उतना ही प्यार करता था और उसको मनाने की बहुत कोशिश की, पर गीताश्री ने उससे अलग होने की ठान ली थी। उसे अब इस रिलेशनशिप से छुटकारा चाहिए था। इसी दौरान गीताश्री के लाइफ में एक 25 साल के सौरव गोइंका की एंट्री होती है। फरवरी 2023 को एक दिन गीताश्री के गुवाहाटी वाले मसाज पार्लर में सौरव आता है और दोनों की वहीं दोस्ती हो जाती है। सौरव गोइंका का ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस था और वो भी गुवाहाटी से ही था। एक जवान, स्मार्ट और अनजान से अच्छे पैसे कमाने वाला बिजनेसमैन। रिपोर्ट के मुताबिक वो महीने के 25,000 कमाता था और उसका गुवाहाटी के फैंसी बाजार में एक ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस था। एक दूसरे से घंटों फोन पर बातें और मैसेज करते करते दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और सौरव का अब गीताश्री के घर पर आना जाना भी शुरू हो गया। उसके पेरेंट्स को भी सौरव पसंद आ गया। वो अनजान के कंपेयर में अच्छा कमाता था, जिसके पास उसके फैमिली का ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस भी था। और वैसे भी उन्होंने अनजान और गीताश्री के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। जहां सौरभ एक बिजनेसमैन था, वहीं अनजान एक शराबी था, जो हमेशा पैसों की तंगी से जूझता रहता। वो तो सिर्फ एक जेसीबी मैकेनिक था, जो अपनी आधी कमाई शराब में उड़ा देता था। इन्हीं सब रीजन के वजह से गीताश्री के पेरेंट्स उसकी शादी सौरभ से कराना चाहते थे। उनको बस जल्द से जल्द ये शादी कराना था और अनजान से छुटकारा पाना था। जहां गीताश्री के माँ बाप उसकी शादी सौरभ से कराना चाहते थे, वहीं सौरभ के पेरेंट्स और घर वालों को उनकी रिलेशनशिप का कोई आइडिया नहीं था। उनको अंदाजा भी नहीं था कि उनका लड़का किसी गीताश्री नाम की लड़की से प्यार करता है और ये चक्कर चल रहा है। गीताश्री के पेरेंट्स इस रिलेशनशिप से बहुत खुश थे और उनकी जल्द से जल्द शादी करा देना चाहते थे। और अगर ये शादी हो जाती तो ये उसकी 4th यानी चौथी शादी होती। पर इसके लिए उसे अनजान से रिश्ता तोड़कर पीछा छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो अब भी गीताश्री के पीछे पड़ा था और रिश्ता खत्म करने से मना कर दिया था। अनजान से पीछा छुड़ाने के लिए गीताश्री के माँ बाप ने तरह तरह के हथकंडे ट्राई किए। उन्होंने ब्लैक मैजिक यानी काला जादू का भी सहारा लिया। अलग अलग बाबाओं के पास जाकर जादू टोना और पूजा पाठ कराया। गुवाहाटी से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर एक मायोंग गांव है, जो ब्लैक मैजिक के लिए बरसों से जाना जाता है।
उसके पेरेंट्स ने वहां कांटेक्ट करके भी जादू टोना करवाया, लेकिन अनजान को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो जैसे का वैसा ही इस रिश्ते को पकड़ कर बैठा था। उनकी कोशिशें जादू टोना और पूजा पाठ तक ही नहीं रही। उन्होंने अनजान को जहर देकर मारने की भी कोशिश करी, लेकिन वो उससे भी बच जाता था। आखिरकार गीताश्री की मां ने इसका सॉल्यूशन निकालने का रास्ता ढूंढ लिया। उसकी मां ने सबको बोला कि अनजान जो सौरभ और गीताश्री की शादी के बीच का कांटा था, उसे निकालने के लिए उसको खत्म करना पड़ेगा और उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। इस प्लान में उसने अपने पूरे खानदान को शामिल कर लिया, जिसमें गीताश्री, उसका पिता अजीत सिन्हा, उसकी मां झरना सिन्हा और उसकी छोटी बहन तक थी। इस प्लान में सौरभ भी था और उसके 2 दोस्त को भी शामिल कर लिया गया था। एक 23 साल का गोविंद कुमार और दूसरा 48 साल का अरविंद रे। दोनों ही ओरिजिनली बिहार के रहने वाले थे। सारा प्लान बन चुका था और इसी बीच एक दिन सौरभ और उसका एक दोस्त गोविंद बिहार के समस्तीपुर जाते हैं, जहां से 55,000 की एक देसी पिस्टल और 6 बुलेट्स खरीदते हैं और फिर उस पिस्टल को उन्होंने एक सत्तू की बोरी में डाला और बिहार से गुवाहाटी कुरियर कर दिया और वो लोग भी वापस लौट आए। उन लोगों को गन खरीदने में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसके दोनों दोस्त बिहार के रहने वाले ही थे। सौरभ ने इतनी दूर बिहार जाके एक प्रोफेशनल अपराधी की तरह पिस्टल तो जरूर खरीदी, लेकिन वो एक आम आदमी था। उसने कभी बंदूक नहीं चलाया था और ना ही उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड था। उसने गुवाहाटी में ही अब पिस्टल चलाना सीखना शुरू कर दिया। वो हर दिन प्रैक्टिस करता, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। सही गलत के दायरे से वो अब बहुत आगे निकल चुका था। उसका मकसद सिर्फ अब अनजान को अपने और गीताश्री के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाना था और उसके इस मकसद की आग को गीताश्री और उसकी पूरी फैमिली हवा दे रही थी। आखिर उसके माता पिता को भी एक रईस दामाद चाहिए था। सौरभ दिन रात अपने दोस्तों के साथ मिलकर अनजान का पीछा करता और उसके आने जाने के हर ठिकाने का पता लगा रहा था। वो कहाँ कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कहाँ चाय पीता है और कौन से रास्ते से अक्सर आना जाना करता है। इस काम में गीताश्री ने भी उसकी बहुत मदद की। ये सब करीब 1.5 महीने तक चला और इसी के आधार पर पूरा प्लान बनाया गया। आखिर में उनके प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया। 12 अक्टूबर 2023 को गीताश्री सिन्हा ने शाम को फोन करके अनजान को उसके पार्लर के पास के लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाया। अनजान को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस पर इतना भरोसा करके मिलने जा रहा था और जिसे वो अपनी पत्नी मानता था, वही औरत अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। रात के करीब 8 बज रहे थे। गीताश्री बार बार फोन करके अनजान को पूछ रही थी कि वो अब कहाँ पहुंचा है और उसके लोकेशन का लगातार अपडेट ले रही थी और वो ये सारे इन्फॉर्मेशन एक दूसरे फोन से अपने बॉयफ्रेंड सौरभ को दे रही थी। उसके पास 2 फोन थे, एक अपने पति अनजान से बात करने के लिए और दूसरा अपने बॉयफ्रेंड सौरभ से, ताकि पुलिस को बाद में कोई सुराग न मिले। वो भी बड़ी चालाकी से इस षड्यंत्र में अपना रोल निभा रही थी। अनजान और सौरभ दोनों ही बाइक में थे और सौरभ गीताश्री से अनजान का लोकेशन पता करके उसका लगातार पीछा कर रहा था। अनजान फिर गुवाहाटी के बसिस्ठा इलाके में पहुंचता है। वहां पर एक जेसीबी का शोरूम है, जिसके बगल में ही एक चाय का स्टॉल है। वो वहां थोड़ी देर रुकता है। सौरभ भी वहीं पर था और उसने अनजान को पहचान लिया। थोड़ी देर बाद अनजान वहां से अपनी बाइक में निकल जाता है और सौरभ भी उसका पीछा करते हुए निकल जाता है। करीब 2 किलोमीटर आगे जाकर अनजान एक हॉस्पिटल के पास रुककर अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था। वो अपनी बाइक को रोककर उसी में बैठा हुआ था। सौरभ जो उसका पीछा कर रहा था उसके पास से गुजरता है और सोचता है कि यही उसके लिए अच्छा मौका है। वो उसे थोड़ा ओवरटेक करके आगे जाकर बाइक को यू टर्न लेकर वापस अनजान के पास आ गया और पॉइंट ब्लैंक रेंज में यानी एकदम पास से उसकी छाती पर शूट कर देता है। गोली खाकर अनजान अपने बाइक से गिर गया और सौरभ वहां से एक गली से होते हुए भाग गया। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई और खून से लथपथ अनजान को लोगों ने हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहां सौरभ भागकर पास के भारालो नदी पहुंचा और पिस्टल को नदी में फेंक दिया। खून करने के बाद सौरभ गोइंका थोड़े दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गया। वो सबसे छुपकर बैठ रहा था, लेकिन गीताश्री और उसके परिवार के कांटेक्ट में था। उसने मर्डर करते ही फोन करके उनको बता दिया था कि उसने अनजान को मार डाला है, पर वो अपने घर वालों से 3 दिन तक छुपा रहा। उसने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से उसके खुद के घर वाले उसको ढूंढ रहे थे। इस हत्याकांड ने पूरी गुवाहाटी शहर को हिला दिया। पुलिस फौरन हरकत में आ गई और इस केस को सिर्फ 6 दिनों में सुलझा दिया, जो वाकई काबिले तारीफ है। पुलिस ने इन सभी लोगों को यानी गीताश्री, उसके पिता, उसकी माँ, उसकी बहन, सौरभ और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। जिस गन से खून हुआ था उस मर्डर वेपन को सौरभ ने भरालू नदी में फेंक दिया था
जिसे एसडीआरएफ की मदद से रिकवर कर लिया गया। धीरे धीरे उन सब के खिलाफ काफी सारे सबूत मिलते जा रहे थे और यह साबित हो गया कि अनजान की हत्या में इन सब लोगों का हाथ है। एक्चुअली अनजान के घर वालों को पहले से ही गीताश्री पर शक था, क्योंकि उनके बीच का झगड़ा और रिश्ता बहुत खराब हो गया था और दोनों के बिगड़ते रिश्ते के बारे में न सिर्फ उनके घर वाले बल्कि आस पड़ोस के लोग भी अच्छी तरह वाकिफ थे। मर्डर के सामने आने के बाद एक न्यूज चैनल ने गीताश्री का इंटरव्यू लिया, जहां आप देख सकते हैं कि उसकी आंखों में कोई दुख या पछतावा नहीं है। एक बार माने फाइनेंशियली अलग प्रॉब्लम होय आছিলে, जार कारण ही काबार লগত कन्टेक्ट কৰিছিল, माने ड्रग सप्लाई करे सागे, मैं नाजानो, इमान नाजानो, ही मुक नकय, खुली नकय। एतिया उसने पुलिस और लोगों को उलझाने के लिए काफी झूठा बयान दिया, लेकिन आखिरकार खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गई। ये केस इसलिए डराने वाला है क्योंकि इस केस में एक आदमी को मारने के लिए एक पूरा परिवार इस साजिश में शामिल हो गया, यहाँ तक कि गीताश्री के बॉयफ्रेंड और उसके 2 दोस्त के साथ उसकी अपनी छोटी बहन भी। उसकी बहन नेहा सिन्हा ने यह तो कबूल लिया था कि उसने गीताश्री के फोन को जू रोड के नाले में फेंक दिया था, लेकिन उसने अनजान के कत्ल में शामिल होने से इनकार कर दिया। बाद में नेहा पुलिस को उस लोकेशन पर ले गई जहां उसने फोन को फेंक दिया था और पुलिस ने उस फोन को रिकवर कर लिया। इस केस में टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सभी जेल में हैं। उन पर मुकदमा अब भी चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि उन सबको अपने किए अपराध की सजा मिलेगी। जाहिर है कि सौरभ जो मुख्य आरोपी है, क्योंकि उसी ने अपने हाथों से अनजान को मारा था, उसे सबसे ज्यादा सजा मिलेगी, लेकिन बाकियों का भी इस हत्या में बराबर का इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो मैं उनके लिए भी कड़ी से कड़ी सजा की उम्मीद करता हूं। तो आज की कहानी यहीं तक थी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस केस और उनके सजा के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि गीताश्री ने अनजान का भरोसा तोड़ा है या फिर वो अपनी जगह सही है? मैं अगली बार फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।